दुबई में मैचेस होंगे, लेकिन भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो भारतीय टीम दुबई में खेलेगी। ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा झटका है। भारत की जीत इसलिए है कि भारतीय टीम ने शुरू से आने से इनकार किया एंड दे आर नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। जरा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि दुबई में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बहुत लंबे अरसे तक तकरीबन 13-14 साल तक वहां पे क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान के कुछ ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स हैं जो बकाया हैं दुबई या फिर अबू धाबी के हवाले से। अब दुबई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहे हैं मुतबादिल वेन्यूज, इस वजह से श्रीलंका, बांग्लादेश या दुबई अब क्या कह रहे हैं, दुबई ये कह रहे हैं कि आप जो डेफर्ड पेमेंट्स हैं ये जरा मुझे बता रहे हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स पहले क्लियर करें, उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें। पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी की पेमेंट ले लो, बाकी भूल जाओ। लेकिन आईसीसी का प्रेशर है क्योंकि इंडिया नहीं मान रहा, इंडिया नहीं मान रहा कि वो कोलंबो में जाके मैचेस खेले, तो आईसीसी के प्रेशर के अंदर हमें वो डेफर्ड पेमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी और हमें अपने मैचेस इंडिया के खिलाफ और इंडिया के तमाम तरह मैचेस दुबई में होस्ट करने होंगे। पैसे के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट थे, अगर आपको 1000 रुपए मिलने थे तो उन 1000 रुपए में से अब 900 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा ना, तो उनको भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसमें एक बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान का था वो ये था कि हर चीज इन राइटिंग होगी, रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या उस हवाले से पता चला है कि ये ऐलान तो है, आईसीसी की प्रेस रिलीज तो आ गई है, लेकिन क्या रिटन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट अब हो गया है? बजाय नहीं लग रहा है मानजर के कोई एग्रीमेंट हुआ है उसके। क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आईसीसी की तरफ से फाइनल डिसीजन आ चुका है। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट कर दी गई है, जिसमें भारत के सभी मैच दुबई में होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलकर यह सामने आई है, वो भी यह बात पाकिस्तानी मीडिया ने खुद की है कि दुबई में पाकिस्तान इसलिए नहीं चाह रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी हो क्योंकि दुबई क्रिकेट एसोसिएशन के बहुत सारे पैसे अभी बचे हुए हैं जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक दिए नहीं हैं। यही रीज़न है कि दुबई क्रिकेट एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि पीसीबी को पहले के बचे हुए पैसे भी देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि आईसीसी ने जैसे ही चैंपियन ट्रॉफी पर फाइनल डिसीजन लिया, उसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसमें केवल और केवल भारत की ही जीत दिखती है। भारत ने पहले से ही तय कर लिया था कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में होगी, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में हो रही है। आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि रिटन एश्योरेंस तो मिली नहीं है और जब तक रिटन एश्योरेंस मिली नहीं है तब तक भारत आने वाले टूर्नामेंट में कुछ भी करके दिखा सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इस फाइनल डिसीजन को लेकर और क्या कहा है। इसमें एक बड़ा मुतालबा जो पाकिस्तान का था वो ये था कि हर चीज इन राइटिंग होगी, रिटन एग्रीमेंट होगा। क्या उस हवाले से पता चला है कि ये ऐलान तो है, आईसीसी की प्रेस रिलीज तो आ गई है, लेकिन क्या रिटन के अंदर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई एग्रीमेंट अब हो गया है? बजाय नहीं लग रहा है मानजर के कोई एग्रीमेंट हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईसीसी ने बोर्ड मेंबर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया है। तो अगर भारत माजी में भी हमें धोखा दे चुका है, 2012 में भारत ने हमसे 6 सीरीज के लिए एमओयू साइन किया था और उसके बदले में पाकिस्तान ने बिग 3 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत की थी नजम सेठी साहब के दौर में, लेकिन भारत उससे बैकआउट कर गया। इसीलिए वो अब तक तैयार नहीं हुआ है, लिंगर ऑन किए जा रहा है, लेकिन अभी तक उसने लिख के नहीं दिया। मेरा सिर्फ इस पे कहना यह है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है?
इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी रह गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नफी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे। एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से, और हम ये केस हारे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी टीम के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने यह बताते हुए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की जमकर क्लास लगाई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से बीसीसीआई और आईसीसी के सामने सरेंडर हो चुका है। अहमद शहजाद ने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत की हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं मानता तो मैं यह बोल सकता था कि इसमें पीसीबी की जीत है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल देखने के बाद यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसमें केवल और केवल बीसीसीआई की ही जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पहले स्टांस था कि वह हाइब्रिड मॉडल में बिल्कुल भी नहीं मानेगा, लेकिन जैसे ही बीसीसीआई ने फोर्स किया तो पाकिस्तान पूरी तरीके से सरेंडर हो गया। इसके साथ साथ अहमद शहजाद ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि भारत ने अभी बोल दिया है कि पाकिस्तान के भी जो मैच है वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि भारत कभी भी पलट सकता है। रिटन एश्योरेंस तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है नहीं, और बीसीसीआई के सामने आईसीसी कुछ बोलेगा नहीं। तो सीधा सीधा अहमद शहजाद का यह कहना है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि चैंपियन ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल में होने से पाकिस्तान को फाइनेंशियली नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि जितने मैच दुबई में होंगे उसमें पाकिस्तान को एक भी गेट मनी नहीं मिलेगी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तगड़ा नुकसान होने वाला है, और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गेट मनी सबसे ज़्यादा भारत के मैच में ही आती है। भारत किसी के भी साथ खेले, गेट मनी अपने आप ही काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, और वह गेट मनी पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि फाइनल और सेमीफाइनल में भी इन केस अगर भारत पहुँच जाता है तो वह मैच भी दुबई में होंगे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को गेट मनी के रूप में कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।